गुड मॉर्निंग उमरिया। उमरिया के प्रमुख समाचार पत्र आज क्या कह रहे हैं, इसको लेकर हम आज एक बार फिर प्रतिदिन आते हैं। कभी कभी गैप हो जाता है, घर के काम पड़ जाते हैं, व्यक्तिगत कार्यों से बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज फिर प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते रहे हैं हम। आज के उमरिया के अखबार क्या कह रहे हैं, आज की सुर्खियां क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या है। जो भी लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि नीचे फॉलो का बटन दिया हुआ है, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और अन्य लोगों तक भी ये खबर पहुंचती है। तो ले चलते बिना देर किए हुए दैनिक भास्कर उमरिया का पन्ना आज क्या कह रहा है। दैनिक भास्कर उमरिया ने लीड में खबर छापी है, मानपुर की महुआ संग्रहण केंद्र को जीर्णोद्धार का इंतजार है। महुआ यहां पर भारी मात्रा में होता है। आपको बता दें, जब राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने भी महुए का स्वाद इसी क्षेत्र में चखा था। तो वहां के संग्रहण केंद्र का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मंत्री ने उद्घाटन किया था 2017 में, लेकिन ये हाल पड़ा हुआ है। देखिए अगली खबर है, पठारी अम्मा फाटक के पास धूल से अट गए पेड़ पौधे। धूल बहुत हो रही है, पता नहीं कब NH43 का काम पूरा होगा। चलिए अगली खबर है, 7 फरवरी से शुरू होगा गेहूं का पंजीयन और पारा थोड़ा सा फिर नीचे आया है, 8.4 डिग्री पर आया। पानी के कारण ठिठुरन बढ़ी है, ये खबर है। हाईवे पर लूट के आरोपी को 5 साल की सजा हुई है। उमरिया में बुकिंग कराने के बहाने कार को बुलाया और जाकर लूट कर ली थी। आकस्मिक जांच में बसों से खामियां मिली हैं। उमरिया के परिवहन अधिकारी जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं, शेड्यूल के तो उतर ही नहीं रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। ये हरिभूमि का पन्ना है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। सरकारी खबर छपी है लीड में, किसानों का पंजीयन भी सरकारी खबर है। जवाहर नवोदय विद्यालय मरकंटक की खबर आ गई। उमरिया से हाईवे पर लूट करने वाले को 5 साल की सजा मिली है, ये खबर है। अगली खबर बदरा जमुना से है। तो हरिभूमि में केवल इतना ही है। अगला पन्ना देखेंगे, नई दुनिया का है। नई दुनिया क्या कह रहा है, छात्राओं ने स्कूल में जाना बंद किया तो पता चला हो रही थी छेड़छाड़। कलेक्टर SP को दी गई हड़ाहा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की शिकायत। इस तरह की बदमाशी हो रही है, छात्राएं जो हैं वो परेशान हैं। उमरिया के पुलिस अधीक्षक भागवानी जी, देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है। आप तो सख्त हैं, लेकिन आपके निर्देशों का शायद पालन नहीं हो रहा। करकेली जनपद के हड़ाहा का मामला है, कलेक्टर और SP को शिकायत दी है। क्या होता है आज इस पर इनका इम्पैक्ट देखेंगे। हाईवे पर लूट करने वालों को सजा हुई है। इधर खबर है, शांति सिंह ने राज्य स्तरीय खेलों में MP यूथ 2 पदक जीते हैं, बधाई हो आपको। और बच्चों का स्वास्थ्य देखने के लिए कलेक्टर पहुंचे हैं। विधायक ने किया जन चौपाल का लोकार्पण, बाउंड्री वाल का भूमि पूजन। विधायक ने ली घायल राहगीर की मदद की है। चलिए, विधायक ने राहगीर की मदद की, दोबारा ऐसी खबरें छपती हैं तो और भी लोग प्रेरित होते हैं इससे। ये थी नई दुनिया की। अब देखेंगे पत्रिका ने क्या लिखा है। ये पत्रिका का पन्ना है, वही सजा वाली खबर को लीड बनाया है और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखा है, उनकी श्रद्धा अर्पित की। बंदूक नहीं संवाद चाहिए, हर इंसान को सम्मान चाहिए, ये कह रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया और विधिक सहायता शिविर के कार्यक्रम की खबर है। और सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को कलेक्टर ने शाल श्रीफल देकर सम्मान किया है। उमरिया में पाली में राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है विरासनी माता धाम में। बधाई हो, श्रवण लाभ काफी लोगों ने लिया होगा। और अंत में देखते हैं बांधव भूमि क्या कह रहा है। ये उमरिया से प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र है। ये फ्रंट पेज है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद अब मिलेगा पैसा, केंद्र ने राज्य सरकारों पर कसा शिकंजा, ये फ्रंट पेज है। स्थानीय पन्ने में ले चलते हैं, क्या कह रहा है स्थानीय पन्ना। ये उमरिया का स्थानीय समाचार, उसका मुख्य पन्ना है। रैक देने का धन्यवाद, रैक बदल जाएंगे। जो भी लगभग लोग जो है नर्मदा एक्सप्रेस में कभी बिलासपुर की तरफ, कभी भोपाल इंदौर की तरफ सफर तो करते होंगे और रैक काफी पुराने लगे थे, ये चीजें खलती थी। लेकिन अब बदलाव हो गया। मरकंटक का समय में भी बदलवा दें GM साहब। रैक देने का धन्यवाद, अच्छे नए रैक लग रहे हैं। 34 और 33 के नाम से जानी जाती हैं ये ट्रेनें। चलिए अगली खबर है, यहाँ स्वतंत्रता ग्राम सेनानियों की स्मृति में 2 मिनट का मौन हुआ है। उमरिया की शांति ने खेलो MP यूथ गेम्स में रचा इतिहास। मौन रखकर शांति दूत को किया नमन और टैक्सी लूट के आरोपी को 5 साल की सजा। लगभग वही खबरें हैं। एक अच्छी खबर जो यहाँ पर है और एक दूसरी खबर है, पुलिस अधीक्षक ने किया 5,000 का इनाम घोषित।
विजय कुमार भागवानी जी ने घोषणा की है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर दस्तयाबी या निगरानी संभव होगी उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। खुला इनाम है, किसी का नाम नहीं है। कोई भी सूचना आप दीजिए जिससे दस्तयाबी होगी या गिरफ्तारी संभव होगी, 5,000 का इनाम दिया जाएगा। तो ये थे उमरिया के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। अगले स्लाइड में आपको शहडोल और अनूपपुर की भी खबरें मिलेंगी। तो कृपया हमारे पेज को फॉलो जरूर करिए फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।